हेलो। जैसे कि आप लोगों को याद हो, पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि हमारी जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो 3 टाइप की होती है, जिसमें पहली थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और थर्ड थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आज हम इन क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड 3 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो 3 टॉपिक कौन कौन से? नंबर 1, हम यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है पेपर में इन यूनिट सेल, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। फर्स्ट टॉपिक ये होगा। सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन A एंड R। अब यहाँ पे A एंड R क्या है? तो जैसे याद हो, हमारी जो क्यूबिक यूनिट सेल थी उसमें तीनों साइड इक्वल थी और तीनों एंगल 90 डिग्री थे। तो इसकी जो साइड होती है, इस साइड की लेंथ को हम A से डिनोट करते हैं, यानी A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड। जबकि यहाँ पे जो R है, R क्या है आपको पता है, यहाँ पे आपके पास पार्टिकल होते हैं। तो इस पार्टिकल जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होता है, इसकी रेडियस को हम R बोलते हैं, यानी R हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ पार्टिकल या रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसमें हम रिलेशन निकालेंगे। एंड थर्ड, हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा परसेंटेज। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखो, होता क्या है कि हमारा क्रिस्टल जो है वो एटम से, पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल को हमने स्फीयर एज्यूम करा हुआ है। तो आप स्फीयर को कितना भी पास पास रख लें तो वो पूरा का, उनके बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पार्टिकल जो होते हैं किसी भी यूनिट सेल में पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करते, कुछ ना कुछ स्पेस वहां पे छूट जाता है। तो हम कहते हैं कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, अगर हम उसको परसेंटेज में निकाल लें तो हम उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस occupied by particle in unit cell। और इसको निकालने का तरीका होता है ईटा परसेंटेज इज इक्वल टू Z यानी नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर into 100 divided by volume of cubic unit cell या unit cell। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी Z इंटू वॉल्यूम स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया A क्यूब इंटू 100। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सबसे पहले याद करिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की क्या खास बात होती थी कि इसमें जो पार्टिकल होते थे वो केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते थे। मतलब एक क्यूब बना लीजिए और इस क्यूब के कॉर्नर पे पार्टिकल को लगा लीजिए, तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने जा रहे हैं, जिसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया था, उसको निकालने जा रहे हैं। अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो हमें दिखाई देगा कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हमें 8 दिखाई देंगे। बट एक्चुअल में जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो 1 होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है 1 किस तरीके से होते हैं, तो जरा समझना 1 किस तरीके से होंगे। एक्चुअल में होता क्या है
कि हमारा जो कॉर्नर का पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल के बीच में बटा होता है। किस तरीके से? मान लीजिए हमारे पास ये एक यूनिट सेल है और ये हमारा कोई कॉर्नर का पार्टिकल है, तो आपको पता है ठीक इसके बगल में एक और यूनिट सेल इसी तरीके से होगी। तो अब ये कॉर्नर का पार्टिकल हमारा 2 यूनिट सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक इसी तरीके से इसके नीचे भी एक यूनिट सेल होगी, तो अब हमारा जो ये कॉर्नर का पार्टिकल है 3 के बीच में डिवाइड हो गया है, और इसी तरीके से एक और हम लगा देंगे तो ये 4 के बीच में बढ़ गया है। ठीक सोचें तो ऐसे ही इसके पीछे की तरफ भी 4 यूनिट सेल और होंगी। तो कहने का मतलब जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल के बीच में बटा हुआ है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक बॉल है और उस बॉल को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें से एक पार्ट इसके पास होगा, 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 और ऐसे 4 पार्ट 4 पीछे वाली यूनिट सेल के पास होगा। तो हम कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ कॉर्नर पार्टिकल वो 1/8 होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर पार्टिकल फॉर अ यूनिट सेल इज 1/8। तो अब ऐसे हमारे पास देखें यहाँ पे इस यूनिट सेल में 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे हमारे पास 8 × 1/8, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। सेकंड, रिलेशन बिटवीन A and R। रिलेशन बिटवीन A and R। तो यहां पे मैंने इस कॉर्नर के पार्टिकल को A से रिप्रेजेंट किया और इस कॉर्नर के पार्टिकल को मैंने B से रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा A। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की खास बात ये होती है कि इसमें एक साइड के जो कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं। एक साइड के कॉर्नर के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं। कहने का मतलब इस साइड में आपको जो 2 कॉर्नर के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हमारी साइड हो जाएगी A। अब डायग्राम से नोट करें तो ये हो गया R, ये भी हो गया R, तो हमारे पास हो जाएगा A = R + R, यानी A = हमारे पास आ जाएगा 2R। तो ये रिलेशन हो गया A and R फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला था Z × 4/3 πr³ × 100/A³। Z के प्लेस में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 आ जाएगा, 4/3 πr³ ऐसे ही रहेगा, × 100, A के प्लेस में हमारे पास आ जाएगा 2R का होल क्यूब, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 52.4%। तो ये हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स निकाले जो कि 1 आया। फिर हमने रिलेशनशिप निकाला बिटवीन A एंड R जो कि आया A = 2R, और फिर हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जो कि आई हमारे पास 52.4%। अब यही काम हम FCC के लिए करेंगे। तो सेकंड है हमारा, सेकंड क्यूबिक यूनिट सेल थी हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसकी क्या खास बात होती थी कि इसकी खास बात ये थी कि इसमें जो पार्टिकल थे वो कॉर्नर में तो प्रेजेंट थे ही थे, बट साथ साथ हर फेस के सेंटर्ड में भी प्रेजेंट थे। तो इसको बनाने के लिए हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, उसके कॉर्नर पे पार्टिकल तो दिखाते ही हैं, साथ साथ में हम यहाँ पे पार्टिकल फेस के सेंटर्ड में भी दिखा देते हैं। तो ये हमारा FCC को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं Z। तो क्योंकि इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसलिए
कॉर्नर के पार्टिकल के लिए हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर, हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8। बट साथ साथ इसमें जो पार्टिकल है वो फेस के सेंटर्ड में भी प्रेजेंट है, और फेस के पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। किस तरीके से, जरा समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के इस फेस पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो आपको पता है ठीक इसके बगल में एक यूनिट सेल और होगी। तो इस तरीके से अब ये फेस सेंटर्ड, ये फेस दो क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में बटा हुआ है। बट इसके अगल बगल आप अब कितने भी यूनिट सेल बना लीजिए, बट ये वाला जो फेस सेंटर्ड पार्टिकल है ये इन्हीं दो यूनिट सेल के बीच में बटा हुआ है। तो हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड पार्टिकल इज 1/2। तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे? अब हम, हमारे पास किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं और हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 = 4। यानी का मतलब फेस सेंटर्ड पार्टिकल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं। सेकेंड, रिलेशन बिटवीन A and R। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था उसमें कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे थे, लेकिन एफसीसी में कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते। उसका रीजन ये है कि फेस के सेंटर्ड में इस पार्टिकल के आने के कारण जो कॉर्नर के पार्टिकल हैं वो थोड़े से खिसक जाते हैं, जिसके कारण कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते। लेकिन जो कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं वो अपने फेस के सेंटर्ड को जरूर टच करते हैं। मतलब अगर मैं यहां पे 3 पार्टिकल को मेंशन करूं, A, B, C, और मैं इनको मिला दूं, तो आप देखेंगे हमारे पास एक डायगोनल आ रहा है जो कि क्यूब के फेस से होते हुए जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √2a होती है, जहां पे a क्यूब की साइड है। तो अब मैं जरा इन पार्टिकल को बाहर बना लेता हूं। तो ये हमारा पार्टिकल A जो कि कॉर्नर का पार्टिकल था, ये हमारा पार्टिकल B जो कि फेस सेंटर्ड पार्टिकल था, और ये हमारा पार्टिकल C जो कि कॉर्नर का पार्टिकल था। तो कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट फेस सेंटर्ड को जरूर टच करेंगे। मतलब ये अपने फेस के सेंटर्ड को टच कर रहे होंगे B पार्टिकल को। अगर हम इसको मिलाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा AC, और AC को डायग्राम से देखें तो ये R, ये 2R और ये R। तो कहने का मतलब AC की जगह पे हम लिख सकते हैं R + 2R + R इज इक्वल टू √2a, यानी ये हो गया 4R इज इक्वल टू √2a, और सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2√2R। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन A एंड R फॉर FCC। थर्ड, पैकिंग एफिशिएंसी, ईटा परसेंटेज। फॉर्मूला था हमारा Z × 4/3 πr³ × 100 × a³। तो इस केस में हम Z के प्लेस पे रख देंगे 4/3 πr³ ऐसे ही रहेगा, × 100 a³। a के प्लेस पे हम लिख देंगे 2√2r का होल क्यूब, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर लगभग 74% आएगा। तो इस तरीके से हमने एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स निकाले जो कि 4 आया, रिलेशन निकाला बिटवीन A एंड R जो कि हमारे पास A = 2√2r आया, और ईटा परसेंटेज निकाला जो कि हमारे पास 74% आया। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो BCC के लिए करेंगे। थर्ड, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
तो सबसे पहले इस यूनिट सेल की क्या खास बात थी कि इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल थे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट थे और इसके अलावा वो यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट थे। कहने का मतलब कि एक बॉक्स बना लीजिए, उस बॉक्स में कॉर्नर पे पार्टिकल लगा लीजिए और एक पार्टिकल यूनिट सेल के सेंटर में लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास हो जाएगा Z इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट है इसलिए 8 इंटू 1/8 प्लस साथ में एक पार्टिकल यूनिट सेल के सेंटर में भी प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। और हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल इज 1। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। सेकेंड, रिलेशन बिटवीन A and R, रिलेशन बिटवीन A and R। तो खास बात, जिस तरीके से FCC में कॉर्नर के पार्टिकल टच नहीं कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से BCC में भी कॉर्नर के पार्टिकल टच नहीं करते, क्योंकि बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल आ जाता है। लेकिन खास बात यह है कि 8 के 8 कॉर्नर के जो पार्टिकल हैं वो इस बॉडी सेंटर्ड के पार्टिकल को जरूर टच करते हैं। कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते, बट सारे के सारे बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को टच करते हैं। मैं यहाँ पे 3 पार्टिकल को मेंशन कर रहा हूँ, पार्टिकल A, पार्टिकल B और पार्टिकल C। और A से C को मैं मिला लेता हूं, A से C को मैं मिला लेता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक बॉडी डायगोनल बन रहा है। एक डायगोनल बन रहा है जिसको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि वो यूनिट सेल के अंदर से होके जाता है। और हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल AC इज इक्वल टू √3a। बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √3a होती है। अब डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये हमारा पार्टिकल है जो कि कॉर्नर का पार्टिकल था, ये हमारा पार्टिकल B जो कि बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल था, और ये हमारा कॉर्नर का पार्टिकल फिर से C। तो कॉर्नर के पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को जरूर टच करेंगे। तो अगर हम इनको मिला लें तो हमारे पास ये बॉडी डायगोनल आ जाएगा AC, जो कि डायग्राम से होगा R प्लस 2R एंड प्लस R। तो यानी हम AC के प्लेस पे हम लिख सकते हैं R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू √3a। तो ये हो जाएगा 4R इज इक्वल टू √3a। तो A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/√3R। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन A एंड R फॉर BCC। थर्ड, पैकिंग एफिशिएंसी। ये हो जाएगा हमारे पास Z इंटू 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन a³। Z के प्लेस पे हम लिख देंगे 2, 4/3 πr³ इस तरीके से रहेगा इंटू 100, a³ के प्लेस पे आ जाएगा 4/√3 r का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो r³ से r³ कट जाएगा और इसको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारे पास लगभग 68%। तो ये हमने BCC के लिए पढ़ा नंबर ऑफ एटम जो कि 2 आए, रिलेशन बिटवीन A एंड R जो कि आया A इज इक्वल टू 4/√3 R एंड थीटा परसेंटेज जो कि हमारे पास आया 68%। ओके, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको किसी यूनिट सेल का नाम दे देंगे जैसे FCC, BCC या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और आपसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक पार्टिकल को उसके नेबरहुड में जितने पार्टिकल टच करते हैं उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसी क्रिस्टल के अंदर एक पार्टिकल को
जितने अदर पार्टिकल टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल इन crystal is called coordination number। किसी क्रिस्टल के अंदर किसी पार्टिकल के जो नियरेस्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर मतलब जो उसको टच कर रहे हैं, उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। कहने का मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल को हमेशा 6 अदर पार्टिकल टच कर रहे हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये क्यूबिक यूनिट सेल है सिंपल, जिसमें कॉर्नर पे ये पार्टिकल प्रेजेंट है और हम समझना चाहते हैं कि इसको 6 पार्टिकल किस तरीके से टच करते हैं। तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एक साइड है, उस साइड के जो कॉर्नर्स हैं वो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारी एक साइड है, उस साइड के कॉर्नर के पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा जो कॉर्नर का पार्टिकल है, तो इसको एक तो ये वाला पार्टिकल टच करेगा, इसके अलावा एक ये वाला पार्टिकल टच करेगा और इसके अलावा एक ये वाला पार्टिकल टच करेगा। मतलब इसको यहां पे अभी 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं। सोच के देखिए, ठीक इसके बगल में एक यूनिट सेल और होगी इस तरीके से, तो उसको यहां पे ये कॉर्नर का पार्टिकल टच करेगा। इसी तरीके से नीचे भी हमारी एक ऐसी ही क्यूबिक यूनिट सेल होगी और उसकी जो ये साइड होगी उसका ये वाला पार्टिकल इसको टच करेगा। यानी कहने का मतलब ये आपको दिख रहे हैं 5 कॉर्नर पार्टिकल इसको टच करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से सोचें तो ठीक ऐसे ही पीछे भी एक यूनिट सेल होगी और उसकी साइड का जो कॉर्नर का पार्टिकल होगा वो भी इसको टच कर रहा होगा। मतलब इस कॉर्नर को पार्टिकल को टोटल 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। नेक्स्ट बीसीसी। अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। कहने का मतलब कि यहां पे हर पार्टिकल को 8 पार्टिकल टच कर रहे होते हैं। तो जरा समझते हैं किस तरीके से यहां पे हर पार्टिकल को 8 पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद करें, बीसीसी में 2 टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट थे, एक तो कॉर्नर वाले पार्टिकल और एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट था। तो खास बात क्या थी कि कॉर्नर का जो पार्टिकल था वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, लेकिन कॉर्नर के जितने भी पार्टिकल थे वो सभी के सभी अपने बॉडी सेंटर को जरूर टच कर रहे थे। तो दोनों पार्टिकल के लिए जरा समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसा है। तो सबसे पहले ये हमने एक बॉडी सेंटर पार्टिकल लिया और हम समझना चाहते हैं कि इसको 8 पार्टिकल कैसे टच कर रहे हैं। तो याद करें क्या कहा था कि कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते, बट सारे के सारे कॉर्नर पार्टिकल अपने बॉडी सेंटर को टच करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कितने कॉर्नर के पार्टिकल हैं, हमारे पास 8 कॉर्नर पार्टिकल हैं। तो ये 8 के 8 इसको टच कर रहे होंगे, इसलिए हम कहेंगे बॉडी सेंटर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। इसी तरीके से आप कॉर्नर के पार्टिकल की बात करें तो ये हमारा कॉर्नर का पार्टिकल है और हम ये देखना चाहते हैं कि इसको 8 पार्टिकल कैसे टच करते हैं। तो सबसे खास बात कि कॉर्नर का पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करता, बट अपने बॉडी सेंटर्ड के पार्टिकल को टच करता है। कहने का मतलब ये बॉडी सेंटर के पार्टिकल को टच कर रहा होगा, यानी यहाँ पे अभी इसको केवल एक पार्टिकल टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोच के देखें, इसके ठीक बगल में एक और यूनिट सेल होगा, तो ये कॉर्नर के पार्टिकल के लिए ये भी बॉडी सेंटर्ड होगा, तो अब इसको 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक यूनिट सेल होगी,
उसका भी जो बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल होगा वो इसको टच कर रहा होगा। ठीक इस साइड से भी ऐसे ही हमारे पास एक और यूनिट सेल होगी और उसका बॉडी सेंटर्ड भी उसको टच कर रहा होगा। तो सामने से आपको दिखाई देगा भी 4 इसको टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सोच के देखिए 4 यूनिट सेल पीछे की तरफ भी बनेंगी और उनके भी बॉडी सेंटर्ड के जो पार्टिकल होंगे वो इस कॉर्नर के पार्टिकल को टच कर रहे होंगे। तो इस तरीके से टोटल कॉर्नर के पार्टिकल को 8 पार्टिकल टच करते हैं, इसलिए उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कहने का मतलब बीसीसी में पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होता है। और ठीक इसी तरीके से एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। कहने का मतलब हर पार्टिकल 12 अदर पार्टिकल को टच करता है। और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद सोचें कि एफसीसी में कैसे कॉर्नर के पार्टिकल 12 अदर पार्टिकल को टच करते हैं। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच द एलिमेंट एक्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वाई प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। कहने का मतलब आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और उस क्यूबिक यूनिट सेल में जो एलिमेंट एक्स है उसके एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और जो हमारे पास वो एलिमेंट y है उसके एटम फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। तो उस केस में आपको कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो बस ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपको कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाए तो वहां पे आप x और y एटम का रेशियो निकाल लेना बस। अब वो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ x। तो भैया x के पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और हमने पढ़ा है कि कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और क्योंकि कॉर्नर होते हैं 8 इसलिए नंबर ऑफ एटम ऑफ x हो जाएगा 8 × 1/8 = 1। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ y। बड़ा आसान है भाई। नंबर ऑफ एटम ऑफ y कैसे निकालेंगे? हमें पता है भैया जो y के एटम्स होते हैं जो फेस y के एटम है वो फेस सेंटर में प्रेजेंट हैं और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। टोटल फेस हो गया 6 तो 6 × 1/2 हो गया 3। तो x और y का रेशियो आ गया 1:3। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x y 3। बस इतना इजी क्वेश्चन है।